सेम वाइट पहनेगी क्योंकि जुम्मतुल वदा भी है, तो हम कोशिश करेंगे जो भी आए ना वो दिल के साथ तो है ही वाइट, कपड़ों के साथ भी वाइट आप लोगों के साथ आए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। जिस तरह कि मैंने बताया आज 25 रमज़ान है ख़वातीन व हज़रात, और 5 अप्रैल बरोज़ जुमा, आज का दिन वाकई जुमा जब आता है, और आज भी मैं खुतबा सुन रही थी रमज़ान भाई की आवाज़ में, अक्सर सुनती हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि डॉक्टर साहब मुझे उनकी बात सुनते सुनते ख्याल आया कि जो तुम लोगों ने उनका मफहूम ये था कि जो प्रैक्टिसेस रमज़ान में की हैं, रोज़े की है, बर्दाश्त की है, बचत की है, अपने नफ्स पे काबू की है, दुनिया की ख्वाहिशात को छोड़कर अपने आप की अपनी क्लेंजिंग के ऊपर किए कि हम दुनिया पे कम देखें, उसको ज़्यादा कम इशारा करें, हम अपने ऊपर ज़्यादा देखें। जिसने भी किए वो ये ना समझे कि रमज़ान के बाद जी चलो हो गया हूँ मुक गया रमज़ान उन छड़ दो, ए नहीं करना, ए तो करना ही नहीं है। कह रहे जी प्रैक्टिस की है ना वो कंटिन्यू रखनी है, वो कंटिन्यू नहीं रखी तो फिर फायदा की। तो बात सिर्फ इतनी कि अगर हमें अपनी बेहतरी के लिए करना है तो वो प्रैक्टिसेस हम छोड़ कैसे सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात समीम भाई ने लिखी, बस अब चंद दिनों ये अल्लाह का मेहमान रमज़ान हमारे दरमियान है, जितनी नेमतें रहमतें झोली में भरनी है भर लें, अल्लाह की रहमत जोश में है, मांग लें अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, ईमान की रोशनी मांग लें, यकीन की मजबूती मांग लें, कब्र के इस अजाब का खौफ अल्लाह से कहकर उसकी आसानी मांग लें, शैतान के शर से पनाह मांग लें, हासिदों की हद से पनाह मांग लें, जहन्नुम की आग से निजात मांग लें, फिर जन्नत हमारा ठिकाना होगा। जन्नत कैसी होगी डॉक्टर साहब, अक्सर हम बात करते हैं, थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह रिजवान गुम्मन और वक़ार हुसैन की आवाज़ में आप ज़रूर कलाम सुनेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की कि आज हम प्रोग्राम ज़रा सा थोड़ी सी बात के साथ करें, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि शायद रोज़ ही कलाम होकर दो तीन और बातें सुनते हुए हम कर लें, लेकिन जन्नत कैसी होगी, जन्नत के मामलात कैसे होंगे, जन्नत में जाने वाले कौन लोग होंगे, जन्नत में मैंने 2-3 चीज़ें पढ़ी, अल्लाह पाक मेरी इस्लाह फरमाए, मैं जब आएंगे नूरी भाई वगैरह तो मैं ज़रूर पूछूंगी जवाद भाई से। मैंने सुना कि आप जब जन्नत में जाएंगे आप हर ऐब से पाक होंगे, आप हर बू से पाक होंगे, आप हर नापाकी से पाक होंगे, आप हर गुनाह से पाक होंगे। आप जब आँख खोलेंगे तो आप जब तक रहेंगे, एक तो आप हमने सुना है अक्सर रिवायत में भी हमने सुना है कि 33 बरस आपकी उम्र होगी जब आप जन्नत में जाएंगे, 33 ईयर्स की होगी। अच्छा, फिर ये कि जब आप जब उठेंगे, जब आपकी सुबह हुआ करेगी जन्नत में, तो आपको रोज नया नजारा अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने एक जगह पढ़ा रोज नया नजारा, अगर बाखुदा ये बात सच है, अल्लाह पाक मेरी कभी बेशी में कोई कर रही हूँ या इस्लाह फरमाए अल्लाह पाक, अगर मैं कोई भी गलती कर रही हूँ, तो मैंने जब ये पढ़ा मैंने कहा या अल्लाह रोज नया नजारा होगा, रोज नया नजारा होगा। अच्छा, अंबिया कराम ऐसे होंगे जैसे विद इन रीच, अल्लाह अकबर, अंबिया कराम ऐसे होंगे विद इन रीच, आप जिससे चाहें, जिस अंबिया से चाहें आप जाके बात कर सकते हैं। तो मैंने फौरन ना अपनी लिस्ट बनाना शुरू, मैंने अल्लाह में जी मैं आने ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाना है, अल्लाह में जी मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाना है, अल्लाह जी मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाना है, और पूछना है जब अल्लाह से कलाम करते थे तो कैसा होता था, क्या मंजर होता, मतलब मेरा दिल चाहता कि जो हिस्ट्री हमने सुनी दुनिया में कि हम जाके वो बात करें। हम गुनाहगार हैं लेकिन नबी की उम्मत में से हैं, अल्लाह से गुनाह अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और अब ऐसा नहीं है कि मैं गुनाह नहीं करूँगी, मैं करूँगी गुनाह, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना अच्छी बात करने की, क्या पता उस अच्छी बात के सदक़े से मैं कुछ ज़िंदगी में और अच्छा कर लूँ। द पॉइंट इज़ कि मैं किसी और को नहीं देख रही, मैं किसी और के सोशल मीडिया पे जाके बात नहीं कर रही, मैं मुर्जा भाई के जाकर इंस्टाग्राम पे जाके नीचे लग रही ओ हो बड़ा रमज़ान गुजार रहे हैं, यहाँ पैंट शर्ट पहन रहे हैं, मैं ये बातें नहीं कर रही। मैं उम्मे राहिल के इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाके ये बातें नहीं कर रही, बड़े फैशन हो रहे हैं, ये रमज़ान मुबारक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ हाँ माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं अच्छा देखना चाहती हूँ अगलों के अंदर, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छा देखूं, क्योंकि अगर मैं अच्छा देखूंगी ना तो उस अच्छे का 1/4 तो मेरे अंदर आएगा, रिफ्लेक्शन पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। तो बस यही सोचती हूँ कि अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे और अच्छी वाली बात हो। और सबसे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। समी भाई ने बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं जब सब लोग यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन डॉक्टर साहबा के लिए भी बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, भाई वाह, खूब से खूब तर बनाती हैं, वाह जी वाह, खूब से खूब तर बनाती हैं, मसालों से दवाई पकाती हैं क्या बात है, खूब से खूब तर बनाती हैं, मसालों से दवाई पकाती है, 4 चांद अब भूल जाइए, 4 चांद अब भूल जाइए,
मानो जैसे उम्मे राहिल हुस्न को भगार लगाती हैं। भाई वाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह, क्या सभी बात, वाह, भाई, वाह क्या- वाह क्या वाह, सभी बात भाई है, छा भाई। गए आप, क्या बात है, जबरदस्त। जबरदस्त। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हर बात में अपनी जगह बनाते हैं, हर बात में अपनी जगह बनाते हैं, आग भी खूब लगाते हैं, ये है रिजवान जो नाम के साथ घुम्मन लगाते हैं। आजो भाई आजो, दोनों आगे जुम्मतुल वाई वाई वाह, वाइट वाइट कपड़ों में हमारे माशाल्लाह। रिजवान घुम्मन और वालेकुम वकार सलाम। हुसैन। जब वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। वकार हुसैन के बारे में समी फरमाते हैं, जब बात करते हैं तो बेस बढ़ाते हैं। जब बात करते हैं तो बेस बढ़ाते हैं, ऐसा लगता है हुजूर बहुत जोर लगाते हैं, सुनते हैं सबकी, करते अपने मन की हैं। चलिए मिस्टर वकार से आपको मिलवाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक, माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई आगे भी बहुत खूबसूरत बातें लिखी हुई है, लेकिन सब लोग आ जाएंगे, रश बहुत है, ट्रैफिक जैम है, लोगों का पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। डॉक्टर साहबा से भी बात शुरू करेंगे, आप लोगों के कलाम भी सुनेंगे। डॉक्टर साहबा, आज जलाल अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो क्या करें, भगार लगाना शुरू करते हैं आपके? किचन का फायदा उठाएं। किचन का फायदा उठाएं, लेट्स गो। चले। और ये देखें दानिश भाई भागते कैसे हैं भाई, वाह ओए वाह वाह, ओए। क्या दौड़ लगाते हैं भाई, आज इस पे भी हमारा- एक शेयर होना चाहिए। किचन पे हमारा कब्जा, वाह भाई वाह। किचन में हमारा कब्जा हुआ, मसाले उनके रेडी हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं कबर्ड में जाए। आप मुझे बताएं क्या बता रही, मैं ढूंढती हूँ। नहीं देखिए, ढूंढने के नहीं, हम देखते हैं हमारे कबर्ड में मौजूद क्या है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हमारे कबर्ड में जो चीजें मौजूद होती हैं, हम सिर्फ सोचते हैं इससे इसमें इस सालन में इससे जायका बढ़ा सकते हैं या ठीक है। फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आज हम अपने ही कबर्ड को खोल के क्या क्या चीजों से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, हम वो देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो हम चलते हैं। बिल्कुल सही, आइए दानिश आइए। भाई और जलाल के कबर्ड्स को बिल्कुल। देखते कितना साफ रखते हैं। बिल्कुल सही है। चलो, आज चेकिंग भाई, मैं तो नहीं देखना चाहती, सॉरी, मैं तो नहीं देखना चाहती क्या हालात है। सही है, सही है। ओह बेहतर है। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, जो सामने सामने चीजें हम निकाल बताते हैं, हाँ जी, क्या है ये? सफेद तिल। सफेद तिल, वाह। ओके, ये चाहिए आपको? बताएंगे मैं इसका बताती कुछ? अच्छा सही है, सफेद तिल, ओके। और ये कलौंजी की तो क्या- कलौंजी, क्या बात है। अच्छा, सिरका कलौंजी भी मौजूद है, मिल हर गया। घर का ठीक है, सालन। बताएं। और हर घर का सालन। और ये सफेद सिरका, विनेगर, हाँ, विनेगर। ओके, ये विनेगर सही है। और ये अजवाइन है और ये रायदाना। चलिए, ठीक है। इनको तो हम बताना शुरू करते हैं। अजवाइन और रायदाना, ठीक अच्छा, हो गया। दूसरा भी ये खोल आ लेते जाए जी इधर, ये पायन एथे एथ अरे जी, एथ। नमक तो वहाँ पे भी रखोगे, नमक है। अच्छा, हाँ नमक है, नमक है, ठीक है ना, नमक यहाँ पे है, बिल्कुल है। ओके, दालचीनी का तो मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, बिल्कुल सही बताती है, रहती हूँ, बिल्कुल लेकिन सही है। पहले हम बात करते हैं, हम देखते हैं कलौंजी की हम बात करते हैं कि तिब नबी में इसका जिक्र है, मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। बेशक बेशक। लेकिन फिर भी लोग एक ही शिकायत करते हैं, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे एक बात बताऊंगी माया आपको कि हमें तिब नबी की बताई हुई चीज़ों पे अगर हम ये कहते हैं हमें फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ इसका मतलब है हम में कोताही है, हमें आ रहा यकीन नहीं सुभान है अल्लाह। वो तिब है जो मतलब जो वही के ज़रिए नाजिल हुई है, हज़रत अल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए अल्लाह, हैं, अल्लाह। उसमें तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है, हम उसको इस्तेमाल सही नहीं करते। वाह, ठीक है, वाह, चीज़ें अल्लाह ने और अल्लाह के प्यारे नबी ने जो बता दी वो अल्टीमेट है, बेशक उसका ऐसा तो कोई मतलब उसको कोई आज भी साइंस उसको चैलेंज नहीं नहीं कर कर सकती, बेशक ऐसा। कलौंजी में मौत के सिवा हर इलाज, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन लोग कहते हैं जी इससे मुझे ये हो जाता है, कलौंजी गर्म होती है। कलौंजी का तरीक़ाकार क्या है, ये मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये हैं 5 दाने। 5 दाने देख लें ताकि हम फिर, हाँ ये 5 दाने हैं, सुबह निहार मुँह ये 5 दाने आपने हाथ हथेली में रख के फाँक लेने ठीक और है। पानी पी लेना ठीक है, है। चाहे तो इसमें शहद मिला सकते हैं, ठीक है, ये हर मर्ज से आपको बचाता है। सुभान अल्लाह। वोकल कॉर्ड का मसला आ जाता है, उसमें कलौंजी का कहवा देते हैं, लेकिन सबकी जो भी बीमारी होती है उसकी क्वांटिटी चेक करके दी जाती है, लेकिन ये जो तरीका है ये वो तरीका है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता सुभान अल्लाह। और हर मर्ज में आपको शिफायाबी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे भी बढ़ेंगे डॉक्टर साहब, जो इतनी सारी चीज़ें आपने निकाली हैं हम जी, जरूर जी। चेक करेंगे। सब एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डाल्डा ऑल पर्स लाइव बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। इस वक्फे के बाद इंशाल्लाह आपका इंतजार भी करें, डॉक्टर साहब ने जो चीज़ें निकाली वो भी बताएंगे, रिजवान और वकार की आवाज़ में कोई कलाम भी सुनेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, क्या जुमे की माशाल्लाह शुरुआत हुई है हमारे रौनक वाले बच्चों के साथ, और साथ साथ तिब्बे नबी का जिक्र हो रहा था। डॉक्टर साहब ने जब बोला कि आप डाउट के साथ
कभी भी ना तब नबी की तरफ जाइए। सफ़ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर डालडा ऑल पर्स लाइव बॉय करशी। मैं आपकी मेज़बान माया खान। यहाँ पर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वक्त पे जाने से पहले डॉक्टर साहब बात कर रही थी और वो बात आपकी मुझे इतनी ज़ोर से दिल पे लगी जाके कि हम हाफ वे ट्रस्ट कर डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं ना तो वो दवा भी असर नहीं करती। उसका ताल्लुक आपकी सोच से कितना होता है। और ये तो फिर हमारा ईमान है, हिकमत तो सुन्नत है। मैं नबी हकीम भी थे, पता नहीं तो सब तो दुनिया थे, वो तो कायनात थे, वो तो खुशी थी, वो तो रौनक, सब कुछ वो तो जान है, कुर्बान उन पर। लेकिन उनका प्रैक्टिस करने वाला जो मेडिसिन था वो हिकमत था, वो हकीम थे। और उनकी जो इतनी भी हम फॉलो करते हैं वो तिब्बे नबी के हवाले से जब हम उसका हवाला देते हैं कि जो मेरे नबी ने जिसका इलाज किया, मेरे नबी ने जिसको चुना, मेरे नबी ने जिसका जो है लोगों का उससे लोगों को फ़ायदा हुआ, लोगों को शिफा मिली। तो डॉक्टर साहबा अब वही वाली बात है कि जो भी करे वो प्लीज़ ये सोच के करे कि दिल से मैं अगर ईमान लाया हूँ तो बस मैंने दुरूद शरीफ के साथ पढ़नी है। तो मैं तो इस तरीके से कलौंजी लेती हूँ, दुरूद शरीफ के साथ लेकर मैं पानी ले लेती हूँ ऊपर से। बिल्कुल सही है। देखिए एक छोटी सी चीज़ बताऊंगी कि हमारी बड़ी प्रैक्टिस में रही है। एक हर्ब है वर्स। हजरत आयशा को चेहरे पे हल्के से धब्बे आ गए, ठीक है, जैसे औरतों को आ जाता है, खवातीन को, तो उन्होंने नबी पाक से शिकायत की। तो उन्होंने कहा कि वर्स इस्तेमाल किया करो। अच्छा, वर्स की खास बात है, उसको कुसुम का फूल भी कहते हैं, ज़ाफ़रान की तरह 3 पत्ती का फूल होता है, बिल्कुल ज़ाफ़रान के कलर का होता है। और वर्स को तरीक़ाकार बताया, उन्होंने लगाना शुरू किया। उनका चेहरा इतना खूबसूरत मतलब चमकदार हो गया कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुमैरा का ख़तम लिखा, ठीक है, वो इस वजह से उनको हुमैरा कहा करते थे। अच्छा, जब हमने प्रैक्टिस की अपनी और लोगों को बताया कि आप वर्स इस्तेमाल करें, तरीका बताया कि मिक्स करके लगाना है, तो ये मेरी प्रैक्टिस रही। मैंने देखा तब मेरा ईमान और मजबूत हुआ कि काफ़ी ख़वातीन ने लगाया, नहीं फ़ायदा हो रहा, बेकार चीज़, एक चीज़ से क्या होता है। और जिन्होंने इस यकीन से लगाया कि ये तिब्बे नबी का नुस्खा है, हज़रत आयशा ने इस्तेमाल किया था, बिलीव मी कि औरतों को 1-1 महीने में फ़ायदा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये मेरे पास पूरी केस हिस्ट्री मौजूद है कि जिन्होंने डाउट किया उनको फ़ायदा नहीं हुआ, और जिन्होंने यकीन मतलब बंद करके यकीन किया और इस्तेमाल किया, तो ये तिब्बे नबी की ख़ास बात है। टॉन्सिस का इलाज मौजूद है, क्या बात, एड्स तक का इलाज उन्होंने बताया है, कैंसर का इलाज मौजूद है, अल्सर का, मतलब जो आप बीमारी नाम लेते हैं उसका इलाज मौजूद है। कहा गया है कि सिवाय मौत के हर चीज, सिवाय मौत के हर चीज। हाँ, हमने सुना है ये चीज, बार बार हम जौ की बात करते हैं, जौ का पानी पीना है, गर्मी दाने हो रहे हैं, चेहरे पे गर्मी हो रही है, एलर्जीज हो रही है, सिर्फ जौ का पानी पीना है और आपको सारी बीमारियों से जो है वो निजात मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि मैं तो ना वो उलमा इकराम का सेगमेंट का इतना वो, आज मैं जन्नत के बारे में बात होने वाली हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हो रही हूँ कि परसों जो है वो दज्जाल के हवाले से हमने बात की, कल दोज़ख की बात की। अल्लाहु अकबर, जो हमारी कैफियत हो गई थी। मैं आपको देखने वालों को भी बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पर ब्रेक में भी खामोश बैठे हुए थे सब, कोई बारे में सुन के। और आज हम जन्नत की जो बातें हमने सुनी हैं, उनकी जितनी भी हमारी इस्लाह करेंगे उलमा इकराम इंशाल्लाह आके, उसके बाद क्या क्या चीज़ें होंगी, हर नज़ारा एक से बढ़कर एक होगा, कुदरत की मुसव्वरी का शाकार, हर शय बेऐब होगी, फूल इतने खूबसूरत और खुशबूदार होंगे हम इमेजिन नहीं कर सकते। जिस तरह हमें दोज़ख का बताया गया कि दोज़ख की आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या तपती हुई आग और लावा और पीप और अल्लाह माफ़ करे क्या वहाँ पर सजाएं होंगी। हर जनाब दिल जो है वो हर दिल पाक होगा, हर सोच पाक होगी, खुशबू वाले लोग होंगे, हर दिन जो है वो नया वो मिलेगा देखने को मंजर। और जब से बड़ा मेरा लालच, मैं आज ज़रूर पूछूंगी कि हम जिस अंबिया कराम को हम चाहेंगे हमारी उन तक रसाई होगी, वहाँ जाके आप उनसे बैठे, उनकी बातें सुने कि हमने आपके बारे में ये सुना था। आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि आज जो बात होगी ना वो क्या होगी। आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस्लाम में तिब्बे नबी के हवाले से कहा कि वही वाली बात है, ईमान की बात वाली। आपने 3 से 4 चीजें और निकाली थी। हाँ, आप बिल्कुल जाइए, आप बैठे, मैं आपको बताती हूँ, डॉक्टर साहब बताएंगी। साथ आप हमें देख सकते हैं उर्दू फ्लिक्स पे आप जाइए, और उर्दू फ्लिक्स कैसे जाएंगे, आप जाएंगे सर्च करेंगे गूगल पे पर, आप जाएंगे तो आप उर्दू फ्लिक्स डालिए, वहाँ से वो आपको आएगा इंस्टॉल, आप इंस्टॉल कीजिए और अपने मनपसंद आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन अलबत्ता एक चीज़ ज़रूर थी, अक्सर लोगों ने ये भी कहा कि प्रोग्राम का जो शुरू का हिस्सा है जिसमें कलाम होते हैं या हम शुरू में इंट्रो देते हैं, वो अक्सर लोग नहीं देख पाते हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए आपकी जो शिकायत है हम इंशाल्लाह अपनी टीम तक पहुंचाएंगे और इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे, क्योंकि कलाम भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत के साथ ये तैयारी करके आते हैं। बहुत प्यारे कलाम होते हैं, बहुत प्यारे, माशाल्लाह कितना प्यारा पढ़ने लगे ना, बहुत अच्छा सीख गए। हाय अल्लाह, कह रहे मेरी दुआ है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी, पहले मैं मेरे पास
मुझे इनके कबर्ड से मिला सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल, हाँ, आपने मुझे सबसे पहले सफ़ेद तिल दिया था, वो क्यों दिया था? देखिए सफ़ेद तिल जो है हम सीड थेरेपी, सीड साइकिलिंग में इस्तेमाल करते हैं। हार्मोनल बैलेंस मतलब इम्बैलेंसमेंट के लिए वो सीड साइकिलिंग की जाती है, जिसके अंदर मेन जो है वो सफ़ेद तिल है। सफ़ेद तिल जो होते हैं ये कैल्शियम का ख़जाना है। अगर वो तमाम लोग जिनको शिकायत है कमर दर्द की, बच्चों को हाइट नहीं बढ़ रही है, ख़वातीन को बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सफ़ेद तिल जो है वो रोज़ाना आपने 1 टीस्पून खाना है। टीस्पून? बस टीस्पून मतलब जैसे बराबर सब बराबर करके टीस्पून आप ले लें या हाफ टीस्पून ले लें। अच्छा, इसको जो है 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने चबा के खा लिया, हल्का सा रोस्ट कर लिया। वो बच्चियाँ जिनको होता है या बच्चियाँ जिनका वजन नहीं बढ़ रहा होता है, जिनको और दूसरी वीकनेस होती है, वो सिर्फ सफ़ेद तिल खाना शुरू कर दें, उनके सारे इशूज सही हो जाएंगे। वो लोग जिनको बहुत दर्द रहता है हड्डियों में, ख़वातीन को खासकर विटामिन डी की कमी होती है, हड्डियों का दर्द होता है, वो सफ़ेद तिल खाना शुरू कर दें, उनकी ये जो शिकायत है वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। देखिए सफ़ेद तिल लाजमी खाने चाहिए और बच्चों को जरूर देने चाहिए। एक तो ये हो कि आपने डायरेक्ट खा लिए, ठीक है। दूसरा ये कि आप इस सफ़ेद तिल का जो तेल है दूध में मिला के बच्चों को पिलाना शुरू कर दें। मुझे उम्र के बच्चे पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप पी सकती हैं, बिल्कुल। अब वो बहुत छोटे वो नहीं पी सकते, ठीक है। आप पिलाना शुरू कर दें। तीसरी एक और चीज़ बताऊंगी ब्रेक पे जाने से पहले कि सफ़ेद तिल का जो तेल होता है, हम ऑयल पुलिंग कहते हैं इस थेरेपी को, जिनके गम्स लूज हो जाते हैं, वो थोड़े सूज जाते हैं, हम बहुत सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं, डेंटिस्ट आते हैं हमारे पास। सफ़ेद तिल का तेल मुंह में लेना, उसको ऑयल पुलिंग का तरीका होता है, उसको लेके इतनी देर मुंह में रखना पूरा भर के, कि आप थोड़ा सा हल्का सा जैसे कुली करते हैं और मुंह के अंदर रखें जितनी देर रख सकते हैं। उसके बाद मुंह खोल के सारा निकाल दें। अच्छा, आप कुछ दिन करके देखें, आपके मसूड़े अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे और जो भी गम्स की बीमारी है वो दूर हो जाएंगी। वाह, यानी कि ये और तेल आराम से मिल जाता है। सफ़ेद तिल का तेल बहुत आराम से सफ़ेद तिल का तेल आराम से मिल जाता है। मुझे बड़ा मजा आया ये वाली थेरेपी सुन के, क्योंकि मैं कोकोनट से जरूर गागल करती हूँ। मेरी बहन मुझे देती है कोकोनट ऑयल से, तो मैं जरूर गागल करती हूँ। तो कहते हैं तुम्हारे दांत साफ कैसे हैं, क्योंकि वो आई थिंक खोपड़े के तेल की वजह से। सब एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर बडालडा और पसलाब कृषि में आपकी मेज़बान माया खान। इस वक्फे के बाद डॉक्टर साहब की मजीद रेमेडीज और इनके साथ मेरी मजीद वही हमारे साथ रहेगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वाह वाह वाह, क्या सफ़ेद रंग से आज पूरा सेट जो है वो निखर गया है। हमारे वकार हुसैन और नशीद ग्रुप के लिए भी भाई बहुत सारी पजीराई भी और उनके लिए अप्रिसिएशन भी। कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप माशाल्लाह सफ़ेद कपड़ों में। ऐसा लग रहा है सब नेक आत्माएं आज हमारे सेट पर आ गई हैं। हाँ जी, सर्व एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर बाय डालडा और लाइव बाय कृषि। मैं हूँ आपकी मेज़बान माया खान और अब पूरा जो दस्तरखान तकरीबन सज चुका है। शेफ जलाल भी आ गए हैं, पूरा नशीद ग्रुप भी आ गया है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक है। सबसे पहले तो जुम्मा मुबारक आपको भी और तमाम देखने वालों को भी। और वाकई में आज सफ़ेद हुआ हुआ है ना? और सब हसीन और खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। दाल भी है हमारे पास चावल के साथ। यहाँ बैठी हुई है मंटू। ये समी भाई ने कहा माशाल्लाह। सानिया जो है वो हम सब ने डिसाइड किया था, हम आज जुमतुल विदा भी है, जाहिर है देखते ही देखते पूरा रमज़ान गुजर गया माशाल्लाह से, हंसते खेलते गुजर गया, मुस्कुराहटों के साथ गुजर गया। आई थिंक जब एक दिन भी हो और उसको हम यूं कर लेना गुस्से में, तो फिर वो भारी हो जाता है। मतलब पता नहीं कि 10 साल हो गए वक्त गुजर नहीं रहा। लेकिन जब आप मोहब्बतों के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ टाइम गुजारते हैं तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। और आज हम जुबतुल विदा पे हैं। बिल्कुल वो फैमिली माहौल ऐसा क्रिएट हुआ हुआ, ये एक तरह से ना ऐसा नहीं लगता कि जॉब है, एक ज़िंदगी का हिस्सा है जो इन दिनों में जो है वो बन गया है। और हम एक दूसरे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर सही कह रहे हैं, एक दूसरे के लिए आते हैं। मुझे भी यही फीलिंग होती है। आज ही मैंने घर में भी यही बात की कि एक दफ़ा सेट पे चली जाती हूँ, पता ही नहीं चलता सबके साथ। बहुत सारे चेहरे ऐसे जो आप नहीं भी देख पाते हैं, जिसमें सोबिया है, साकिब हैं, वलीद हैं, ये तमाम हमारी टीम है, दानिश भाई हैं, सानिया, समी, असद भाई, आप लोग इतने लोग हैं। हमारे किचन में शाब भाई होते हैं। हमारी छोटी सी एक और चीज़ है हमारे सेट पर होती है, उसकी आवाज़ ऐसी है। इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि रमज़ान में आपको ज़रूर से कहीं ना कहीं मुलाकात करवाएं। लेकिन ये तमाम लोग, साउंड है, तमाम लोग कोशिश करते हैं। और मैंने उस दिन पूछा, मैंने कहा मज़ा आया ट्रांसमिशन में? तो ये कहने लगा कि पता ही नहीं चलता, हंसते खेलते टाइम गुजर जाता है और हम बातों में लगे रहते हैं। और यहाँ पर सेट पर होते हैं तो हमारी ब्रेक में भी बातें चल रही होती हैं और हम कोशिश करते हैं। आज मैं सोच रही थी जुम्मतुल विदा आ गया, कैसा गुजरा आप लोगों का रमज़ान? पता ही नहीं चला।
कि कब पता ही आया। नहीं बिल्कुल, मतलब अब की दफ़ा वाकई रमज़ान बहुत तेज़ी के साथ नहीं, गुजर फरहान गया। भाई मुर्तज़ा का मैं अक्सर लेती हूँ, बाकी सबका नहीं लेती। ये हर साल का है, हर साल का है आपा के हर साल हम कहते हैं कि रमज़ान का पता नहीं चला और लेकिन रोज़े इस दफ़ा ऐसे गुजर बहुत गए जल्दी गुजरे और बहुत जल्दी गुजर गए। बट और यहाँ इवन के माया की कंपनी ऐसी कंपनी है बेशक। कि जो घर पे तो फिर रोज़ा फील हो रहा होता है, बट यहाँ पर आने के बाद जो है ना वो रोज़ा फील होता ही ये नहीं। पहली ट्रांसमिशन है जो ट्रांसमिशन नहीं लग रही, लग रहा है हम घर के लाउंज में बैठे हुए है ना, है ना, मज़ा आता है बड़ा, एक दूसरे का बहुत रिकॉर्ड लगाते हैं। और फरहान भाई मुर्जा भाई ना होते तो माया खान ना होती। इससे बड़ी और क्या बात बोलूँ इन दोनों के लिए। जो सबसे पहले तो मुर्जा भाई, फॉर मी ही हैज़ नॉट बिन ओनली वो शख्स नहीं जिससे मुझसे कांटेक्ट किया था, बल्कि वो एक कांस्टेंट माशाल्लाह 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 वो एक कांस्टेंट सपोर्ट जो मुझे इस रमज़ान से पहले बहुत लोग देते हैं कि भाई आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, आप ये मत कीजिएगा, आप वो मत करिए फलाना। अब मैं 6 साल बाद मैंने किया ही नहीं ना 6 साल तक, और उसके बाद मैंने कहा यार चलो यार शायद ये भी बातें बना लेना, रमज़ान शुरू हो गया, कौन देखता है कौन नहीं देखता, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सहर होने तक। तो लेकिन एक कांस्टेंट सपोर्ट, कल भी मैंने उनको कहा, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह माय कांस्टेंट सपोर्ट, ही हैज़ बिन ऑन द फ्लोर सिंस द डे वन। कभी गायब होते हैं तो मैं उनको चुड़ैल हो जाती हूँ कि आप कहाँ चले गए, क्योंकि अक्सर जाना होता है, मीटिंग्स होती हैं उनकी फरहान भाई के साथ, लेकिन उनका ना होना, किसी एक का भी ना होना, ऐसा लगता है पता नहीं ये जाती हैं थोड़ी देर के लिए अपनी सेगमेंट करने के लिए, दिहाड़ी होती है, बंदा आ जाता है वापस, उन्होंने ज़्यादा होता है भाई बॉस मेरा R&D है, मैंने जाना है। लेकिन हाँ मैं छोड़ती किसी को भी नहीं हूँ भाई, रखती किसी रसीद के साथ वापस करती हूँ सबका। और माशाल्लाह से आज फिर लेट हुआ ना मेरा भाई, तो माशाल्लाह आज तो ट्रैफिक बहुत था ना, मतलब कोई अच्छा, रैली एक सेकंड समी भाई बताएंगे, अली बताएगा मैं कैसे आई हूँ। मैं गाड़ी बहुत दूर पार्क कर आया हूँ, पता है? रिजवान और वकार भी मैं पैदल भागता आए। आया हूँ, मैं हाँ, भागता आप आया हूँ। पूछ रहे हो साहब से, आप लोग तो माशाल्लाह लड़के लोग हो, मैं तो इस वाइट कपड़ों में वलीद के सड़क पार करके आई, लोगों ने गाड़ियां छोड़ दी, उन्होंने कहा क्या चीज जा रही है सड़क पार करके। उन्होंने कहा अचानक से तभी भी गर्मी में जुमे की नमाज के बाद एक सफेद चीज निकली दुपट्टा ढकी में, और 3-4 लोग सफेद कपड़ों में उसको ले आए। नहीं ये हम असल में ऐसे आएंगे फरिश्ते जमीन पता है उनको फील हो रहा होगा कि नमाज पढ़ के कबूल हो गई, फरिश्ते और हूर आ गई, फरिश्ते आ गए लेने के लिए, रमजान में ही जा रहे हैं। और सड़क ट्रैफिक जैम है, आप देखें हमने ट्रैफिक जैम में भी अपना फन निकाल लिया। ट्रैफिक जैम है, सभी को फोन जाता है माया खान का, समी भाई क्या करें ट्रैफिक जैम है, वहां से भी बंद है यहाँ से भी बंद है, करें आप कहाँ हैं, आप बताएं, आप रास्ते में हैं, सामने आ गई। मैं सामने आ गई, समी भाई क्या करना चाहिए, आप रुके मैं बाहर आता हूँ। बाहर आए समी भाई, बाहर आए अपने फुल फ़लस्तीन वाले अपने हमारे जो स्काफ पहने हुए उन्होंने फुल अपना आए, और जैसे ही मैंने हल्का सा दरवाजे से बाहर निकल के देखा तो सफ़ेद कपड़ों में 3 लोग आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, और मैं सफ़ेद कपड़ों में गाड़ी से निकली, ट्रैफिक ही रुक गई वहीं। हाँ मतलब सबको लगा कि ऐसे हो जाते होंगे, हम भी ऐसे ही जाएंगे शायद। और उन्होंने फिर मुझे आज टीवी में जाते हुए देखा, अच्छा ये ट्रांसमिशन के लोग हैं जिन्होंने मुझे देखा होगा। तो एक इतना हिलेरियस मोमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो ऐसा विजन था कि मैंने देखा और साइड ट्रैफिक, रक्षा बाइक सब छोड़ दिया, कहा ये क्या मंजर आ रहा है ट्रैफिक पे। सब एक्सेल प्रेजेंस बराने रहमत बार बजाल दे, ऑलपस लाइव बाय कशी में आपकी मेजबान माया खान। इस वक्फे के बाद भी मैं ही रहूंगी, रहिएगा हमारे साथ, और आज जन्नत के वाले से भी बात करेंगे उलमा इकराम के साथ। लुकिंग फॉरवर्ड जी, हमारे साथ रहिएगा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जुम्मतुल विदा का दिन है, आप हमारे साथ बरान रहमत की ट्रांसमिशन में सफ एक्सेल प्रेजेंट्स बरान रहमत पावर बाय डालडा ऑलपर्स लाइव बॉय कशी। बहुत ही खूबसूरत समा भाई, वाह वकार हुसैन, और क्या माइक में बोलो ना भाई, माइक में दुनिया सुने ना रिजवान, सुभान अल्लाह क्या समा बांधा है भाई, वाह जियो जियो जियो। बस ज़रा सा और भी साउंड अच्छा हो जाए तो हमें तो और मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साथ में किचन में है हमारे शेफ जलाल, और यहाँ पर हमारे जो है गेस्ट पैनलिस्ट मौजूद हैं हकीम खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल जी, जुम्मतुल विदा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और एक सैडनेस भी है ना वाले के, रमज़ान जाने की सैडनेस ना? भी है, और बाकी सारी बात है अल्लाह ताला तमाम लोगों के पास इबादत कबूल करे, रोज़े इलाही कबूल आमीन, करे, इलाही जो मेहनतें लोगों ने की हैं अल्लाह के रजामंदी के लिए अल्लाह ताला उन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल करे। इलाही आमीन सुम्मा आमीन के अल्लाह पाक हमसे राजी हो जाए, बस ऐसे राजी हो कि बस पक्के 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 वाले हम राजी कर लें। अल्लाह मियां कितना मजा है। जलाल भाई आवाज आ रही है? यस हाँ, यस यस। क्या हो रहा है किचन में? आज मैंने अगेन मैं आज सोच रहा था कि कुछ अच्छा सा भर के बनाएं कि बिल्कुल सही है। दानिश सबको हम सर्व करें। हाँ। तो यहाँ पर आज हमने प्लान किया है कि हम 2 रेसिपीज जो है ना आपको बनाना सिखाएंगे।
जिसमें तो एक हम बना रहे हैं पुलाव। पुलाव? हाँ जी, हमारी तरह सफेद सफेद पुलाव? Yes, भाई वाह। रिजवान भाई पुलाव बन रहा है। पुलाव बन रहा है। अब कब खिलाओ? सॉरी, हमारे वकार रिजवान भाई पुलाव। वकार भाई। कोई अच्छा, बात नहीं, हमारे दानिश भाई को, वो अपना शेफ जलाल को लग रहा है रोजा आज। हाँ वो आज असल रोजा में लग रहा है। नहीं, आपके पास आने के बाद नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता, यार, नहीं लगता है? नहीं लगता, हाँ। तो आज दूसरी जो रेसिपी है वो हम बना रहे हैं और आपको यहाँ के ज्यादा लगता है। हाँ सब छेड़ते हैं जलाल भाई को, लेकिन अच्छा, जलाल ये भाई भी जो पूरा करते हैं। रिजवान भाई है ना, ये बड़े छुपे रुस्तम ओहो, किस्म के हैं। ये और दोनों? ये दोनों, ये हाँ, दोनों की जोड़ी? दोनों की जोड़ी जो है ना वो बहुत एक वर्ड होता है सख्त, हाँ, एक होता है सख्त। सखत। तो ये सख्त किस्म की जोड़ी है। सखत किस्म की जोड़ी, हाँ। क्या बात है। तो दूसरी जो रेसिपी है वो ओरियो ब्राउनी हम बना रहे हैं। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये। तो हमने अभी ब्राउनी? तक, हाँ, ब्राउनी बना रहे हैं आज। आई लव ब्राउनी। आपको पता है मुझे ब्राउनी कितनी पसंद है? बस तो आपने मुझे खिलाई भी थी। हैं? हाँ, हाँ, आपने वो था, कुकी बिल्कुल ऐसे जो ही थी, था। आपने चॉकलेट चिप Yes, कुकी मुझे yes, खिलाई भी थी। बिल्कुल। तो यस, आज हम बना रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो सबसे पहला जो काम है वो अगेन हैंड वॉश, ठीक है जी। सही लाइफ बॉय हैंड वॉश से सही है। आपने हाथ अच्छी तरह से बिल्कुल वॉश सही है। करने 10 सेकंड तक, ताकि तमाम तरह के जरासीम से बिल्कुल सही है, आप महफूज रहें। बिल्कुल सही है। और हैंड आराम से धोए, मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं हाथ धोते हुए। आप जो है ना मेरी हेल्प के लिए नहीं है ना, तो मैं क्या करूं, गांव के वासियों ने इलाके में वो कब्जा कर लिया है। आप देखें ना, गांव वाले आ गए यहाँ, कब्जा कर लिया। मैं कहाँ से गांव वालों से गुजरती हुई आऊं, अपने भाई को अकेला छोड़ दिया मैंने। ये आज भाई मेरा नहीं था तो मुझे खुद हाय रहना। अल्लाह, इंश्योर चारी। तो यहाँ पे हैंड वॉश के बाद तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम पुलाव के लिए पुलाव के लिए बेस रख लेते हैं। क्या और रख लेते हैं? चॉकलेट ओरियो ब्राउनी के लिए अच्छा। हम करेंगे क्या, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, फिर प्लीज आप बताएं। बेशक आगे चले जी, जाएंगे। जी। तो यहाँ पर हमने 3 स्टेप्स लेने ब्राउनी के। 3 ठीक है? steps लेने। चॉकलेट्स एंड बटर, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया कि आप ठीक है। इसको मेल्ट करके सेपरेट ठीक ठंडा है। होने के लिए रख ठीक देंगे, है। रूम टेम्परेचर पर आने ठीक के लिए। है। दूसरी तरफ आप फ्लावर, सॉल्ट और कोको ठीक है। पाउडर, ठीक इसको है। एक तरफ मिक्स फ्लावर, करके, सॉल्ट और कोको पाउडर, ठीक है। हाँ, इसको एक तरफ मिक्स करके आप रख सही देंगे। है। तीसरी तरफ आप क्या करेंगे, एग, शुगर को अच्छी तरह से बीट करके ओके। और एसेंस जो है उसमें मिक्स कर देंगे। एसेंस कौन सा डाल रहे हैं? वनीला एसेंस, वनीला एसेंस डाल रहे हैं? एसेंस। ठीक तो है, ये ओके। 3 स्टेप हो जाएंगे, ठीक है ठीक जी? है। जब इन 3 को मिक्स करेंगे तो फिर Right. उसके बाद उसमें ओरियो कुकीज जो है हम मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, क्रश करके करेंगे, क्रश करके मतलब करेंगे। उसके चंक्स आपके ब्राउनी के अंदर आपके ठीक है। आने चाहिए। अच्छा, उसके जो खाली बिस्किट है, ये जो बीच में उसकी लेयरिंग है, वो भी आएगी? क्रीम के साथ, वो भी आएगी। क्रीम के साथ ये हम आप इसमें- ओवन में बना रहे हैं या चूल्हे ओवन पे? में बेक करेंगे। अच्छा, ओवन में इसको बना ओवन रहे में हैं, बेक ओके। करेंगे। तो मैंने किया क्या है, यहाँ पे हमने पैन के अंदर, ठीक है, अच्छा होता है क्या है, यूजली डबल बॉयलर आपको करना होता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटर ऐड किया और बटर ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ये चॉकलेट ऐड कर देते हैं, ठीक है। डबल पैन में आप बटर मेल्ट करने के बाद यहाँ पे चॉकलेट इसके अंदर ऐड कर देंगे और चॉकलेट ऐड करने और के ये बाद चॉकलेट जो है जलाल भाई, जो आपने ली है, जो आपके हाथ में ये है, जी ये इजीली मिल जाती है मार्केट में? जी 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 इसको जी। हम क्या कहकर सर्च करें, अगर कोई आपको देख के रेसिपी अगर बनाना चाहे तो? नॉर्मल कोई भी कुकिंग चॉकलेट जो है आप ले लें, ठीक ठीक है। है। वैसे है। तो इजीली मार्केट में बहुत तरह और के ये बटर के ब्रांड्स साथ की जो पिघल है ना, जाएगी जलाल भाई? सॉरी, जब बटर के साथ ये पिघल जाएगी सारी? बिल्कुल ये बटर के साथ ये मेल्ट हो जाएगी, बट इसका मेक श्योर के हाई टेम्परेचर के ऊपर आप इसको नहीं रखेंगे, बिकॉज की चॉकलेट जो है वो अच्छा, जल जाएगी, ठीक इसको है। मीडियम पे रखना है? बिल्कुल ठीक, इसको स्लो फ्लेम के ऊपर आप इसको है। रखेंगे। और दूसरी तरफ हमने पैन के अंदर जहां ममता वहां डालडा जी, चाहिए। 80 सालों से जो माओ का भरोसा जीता है, डालडा कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल किया। बिल्कुल और सही है। डालडा कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अच्छा, मुझे आप वक्फा लेना होगा जलाल भाई। आप बिल्कुल ले लें। मैं इसमें बस गार्लिक और जिंजर का चॉप ऐड कर रहा हूँ और ठीक है। उसके साथ हम चिकन ऐड कर देंगे इसमें, बस। पकने के लिए इसको रख देंगे बिल्कुल विद ठीक है। गरम मसाला। बिल्कुल जब सही हम है। वापस आएंगे तो फिर हम बता देंगे कि कौन बिल्कुल कौन सा बता गरम देंगे। मसाला। और हमारे साथ हकीम गालिब साहब भी हैं यहाँ से, यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ बातें करनी है। रोज़ों में अक्सर लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, बड़ों के भी और बच्चों के भी। सीज़न चल रहा है, मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा, एकदम से धूप होती है, एकदम से बादल आते हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा, ये मुल्क हमारा है। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ सफ़ एक्सेल प्रेजेंट्स बारड रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑल प्लस लैब बाय करची। मैं हूँ माया खान। इस वक्त के बाद कर रही हूँ आपका इंतज़ार।
सब एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर बाय डाल्टन ऑलपस लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। यहाँ पर अफ्तार का दस्तरखान आगे बढ़ रहा है। जलाल भाई हमारे जो है आज बना रहे हैं ब्राउनी और साथ साथ उसके पुलाव भी बन रहा है। हम भी कुछ कम पुलाव तो लग नहीं रहे, वैसे सारे ऐसे ही लग रहा है कि हम भी सब पुलाव ही लग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे हकीम गालिब साहब हैं जो बिल्कुल जो है ना पुलाव नहीं लग रहे हैं। वाहिद हूँ जो पुलाव नहीं वो लग रहा पुलाव नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही। आप हकीम ही लग रही हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा, सबसे पहले तो एक बार फिर वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बुलाने भाई, के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे एक सवाल करना था और मुझे बताइएगा कि ये सही सवाल है कि नहीं। आप लोग भी अग्री अगर करो मुझसे, मोबाइल छोड़ दो दोनों बच्चों, कैंडी क्रश बाद में खेल लेना, ठीक है। अच्छा तो तुम लोग सुनना, मुझे बताना कि अगर ये सवाल मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। मौसम का पता नहीं चल रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा तपिश होना शुरू हो जाती है, हो रही है। अच्छा अब शुरू में तो रमज़ान में ठंडे ठंडे रोज़े गुजर रहे थे, कुछ दिनों से प्याज ज़्यादा लगना शुरू हो गई है। वो जैसे हलक खुश्क हो रहा है और आप कितना भी इलायची खा रहे हो, लेकिन एक एहसास होता है हमारा बोलने का, आपका पढ़ने का काम है, तो हम लोग लगता है कि हलक खुश्क हो रहा है। अच्छा इस गर्मी में खांसी हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा किम साहब कि इस मौसम में खांसी क्यों हो रही है। कल भी मैं आई करती थी, फ्लोर पे आ रही थी, अभी भी मैं उठी हूँ तो खांसी से उठ रही। ये काफ़ी लोगों को हो रहा है। अगर आप लोगों को ये मौसम का कुछ हो रहा है तो प्लीज़ बताइएगा मुझे ज़रूर कि ड्राई हो रहा है। ये भी परसों कह रहा था कि ड्राइनेस बहुत फील हो रही है। ड्राइनेस जो हो रही है वो आजकल के मौसम में मौजूद है। जो ये अच्छा। फ्लक्चुएशन हो रही है, रात को एक ठंडी सी एक हवा चल रही होती हो रही है है, ना? दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक एक शदीद गर्मी होती है। इवन टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्रीज तक भी था 1-2 दिन पहले। और थोड़े दिन पहले की अगर बात की जाए, 10 दिन पहले की, तो बहुत एवरेज एक अच्छा मौसम था। बात यह है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार रोज़ा है, रोज़ा तो है ही मुशक्क़त का नाम, अल्लाह को राज़ी करने का काम, तो आप ऐसी चीज़ें क्यों करें कि जिससे प्यास ना लगे। बहुत कॉमनली ये सवाल आता है कि यार ऐसी चीज़ करें क्यों जिससे प्यास ना लगे। अल्लाह ताला ने कहीं मना नहीं किया कि कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए जिससे ख्वाहिश या वो तमाम चीज़ें जो हाजत है, सहरी करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ताकि पूरा दिन का रोज़ा अच्छा गुजरे, ना कि आप अपने ऊपर कोई जतन कर रहे हो। अल्लाह ताला कभी भी इंसान को ऐसा नहीं चाहते, जबर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक हिकमत में दवा होती है, शरबत बुजूरी कहते हैं। शरबत बुजूरी, एक घूंट गर्म ठंडे पानी में मतलब मज़े का जो ठंडा पानी होता है, यख ठंडे पानी में 1 चमचा घोलें और ये सहरी में पी लें, तो निस्बतन जो मैदे का निज़ाम है वो भी बेहतर रहेगा, ठंडक रहेगी, हलक में भी ठंडक रहेगी और कंपैरेटिवली प्यास का एहसास थोड़ा सा कम रहेगा। अच्छा शरबत बुजूरी का आप कह रहे हैं, लेकिन वो लोग ले सकते हैं जिनको खांसी वगैरह और बिल्कुल ले सकते ठंडे हैं। पानी नहीं, वो नॉर्मल पानी में लेंगे। मैं वही कहता हूं, वो नॉर्मल पानी में लेंगे। वो नॉर्मल पानी में जहाँ तक लेंगे। ताल्लुक है खांसी का, आपने जिक्र किया, जो ड्राइनेस मौसम में उसकी वजह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जो डस्ट की पार्टिकल्स हैं। रिजवान भाई का माइक कोई ऑन करेगा या आज नहीं है मूड? आपने कहा कि ठंडे पानी में शरबत बुजूरी डाल कर लें। अगर गला ऑलरेडी ख़राब है, इसी वजह से हम शरबत बुजूरी ले रहे, तो उसको भी ठंडे पानी में लिया जाए। उसको नॉर्मल पानी में लिया जा सकता है, या सिर्फ शरबत बुजूरी लेके एक घूंट ठंडा नॉर्मल पानी भी पिया जा सकता है, वो बेहतर रहेगा। लेकिन क्योंकि हम बात करते हैं पहले प्यास के एहसास को कम करने के लिए, गले की खुश्की के लिए, तो उसमें ठंडा पानी है। वरना शरबत बुजूरी के अफेक्ट यकीनन थोड़े बहुत कम हो जाएंगे बगैर ठंडे पानी के, लेकिन अफेक्ट ज़रूर रहेंगे। वो ठंडा होता है, प्यास को कम करता है। अच्छा। डस्टी माहौल की वजह से लोगों के खराश गले में बहुत ज़्यादा रहने लगी, तो एक मुरक्कब अर्ज कर सकता हूँ जी। 100 ग्राम तक 50 ग्राम शहद ले लीजिए। 50 ग्राम शहद, उसमें 1 चाय का चमचा काला नमक डाला। 50 ग्राम शहद कितना होगा अंदाजन? मेरे ख्याल है इतना तकरीबन इतना होगा। ठीक है। इसमें आधा चाय का चमचा काला नमक डाला, आधा चाय का चमचा सौंठ का पाउडर, जो ड्राइड जिंजर होती है, उसका पाउडर डाला, और क्वार्टर चाय का चमचा जो दालचीनी का पाउडर हमारे घर में होता है वो डाला। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सिर्फ उंगली से रात को सोने से पहले बच्चों को भी चटाया जा सकता है। बड़ों के लिए अगर एडल्ट है तो आधा चाय का चमचा, हमारी ज़बान में कहते हैं माजून बन गया, माजून जो है वो आधा चाय का चमचा, बच्चों को ऐसे ही चटा दें। इवन जो लोग बच्चे 6 महीने से बड़े हैं उनको भी थोड़ा सा चटाया जा सकता है, ये सेफ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा चटा के बच्चे को थोड़ा सा गर्म पानी पिला दें, एक आध घूंट। दिन में एक ही दफ़ा, दिन में 2 मरतबा लिया जा सकता है बच्चों के लिए एक दफ़ा। जो 6 महीने से लेके तकरीबन 10 साल तक है उनको 1 मरतबा, 10 साल से 18 साल से 2 मरतबा क्वार्टर चाय का चमचा, 18 साल से जो ऊपर लोग हैं वो आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा। और ये लेने के बाद एक घूंट गर्म पानी पी लें, चाय पी लें या कॉफ़ी पी लें, फ़ौरन इफेक्ट आएगा। खांसी, बलगम और ये जो इचिंग वाली वो कहते हैं खड़खड़ाहट हो रही है, खरखर हो रही है, तो वो बेहतर हो जाएगी। सबका ये कीड़ा गिरना जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में पोस्ट नेजल ड्रिपिंग कहते हैं इसको। अच्छा। और ये फौरी तौर पे बेहतर हो जाएगी इस नुस्खे से। अजीब सा ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई रेगमाल मार रहा हो ना मेरे गले में, ऐसा लगता है। क्या कह रहे थे आप जलाल भाई? 50 ग्राम कितना होता है? क्या कह रहे थे? 50 ग्राम कितना होता है? 50 ग्राम? हाँ? आप 50 ग्राम कह रहे थे, कितना होता है 50 ग्राम? नहीं, मैं कह रहा था कि मेरे यहाँ पे जो है ना नहीं, उससे पहले आप कुछ कह रहे थे। मैं तो चाहता नहीं, ऐसे हम तो खेल ही नहीं रहे। जो आप कह रहे थे वो कहिए सारी दुनिया के सामने। मैं मजाक करने की कोशिश कर रहा था, वो मेरे पे आ जाएगी खामखाई में, मेरे को छोड़ देते हैं।
मैं वो ऐसी गलती से निकल गया था भाई। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना अच्छे लग रहे थे आप, हमें मौका मिल रहा था हमें कुछ और खेलने को, हमने पहले ही हार मान ली ना, हमने पहले ही हार मान लिया, लेकिन नहीं। अच्छा, गॉड ब्लेस यू। कहाँ पहुंचे, मरहला कहाँ यहाँ पहुंचा? पर हमने किया क्या है कि मैंने एक तरफ चिकन को गार्लिक और लहसुन बारीक कटा हुआ उसमें मुर्गी शामिल कर दी और लाल गोल मिर्च शामिल कर दी और इस तरह से मैंने इसको पकने के लिए डालडा कुकिंग ऑयल में रख दिया। वंस हमारी चिकन कुक्ड होती है, थोड़ी सी फ्लेवर्स इसके अंदर आते हैं चिली के, हम इसके अंदर अब क्या करेंगे, दूसरी तरफ मैंने चीज़ें जो शामिल की वो मैं बता देता हूँ, बट मैं यहाँ पर गरम मसाला इंतज़ार कर रहा था। मैं गाँव से होती हुई आ रही हूँ आपके पास। तो यहाँ पर हमने दालचीनी साबुत, ठीक है, साबुत धनिया, ठीक है, और आ गई सौंफ, ठीक है जी। कल ये तस्वीर खिंचवा रही थी तो मैंने 2-3 दफ़ा किया, मैंने कहा मैं पक्की हूँ, मैं नहीं हटूंगी। मैं नहीं हटूंगी। तो यहाँ पे हमने जीरा अभी तो आई हूँ, अभी हटने की बात कर रहे हैं, इतनी मुश्किल से तो भाई आपका वापस नहीं, आया। अल्लाह ने आपको अपने ज़मान में रखे और हंसता मुस्कुराता रखे, आपका मतलब इसी तरह से सिस्टम चलता रहे, हम तो दुआ गो हैं। ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। इलायची और काली मिर्च अब हमने शामिल कर दी, तो साबुत सारे गरम मसाले हम इसमें शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, और ये हमने साबुत बड़ी इलायची और फूल बादियान ये शामिल करके अब आप इसको भून लें अच्छी तरह से। बिल्कुल सही है, ये हाँ, आप अग्री। ये लें, ये आप मैं आ पकड़ें, जाऊँ? आप हाँ, इसको क्योंकि भूनें। समी भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मेरे जहन में आ रहा था एक सवाल करने को, और समी एक्चुअली यू रेड माई माइंड। हकीम साहब मुझे एक बात बताएं, पुलाव बन रहा है, गले में खराश भी हो रही है, जिस तरह आपने अभी बताया ना, ये वाकई में एक बड़ा जेन्युइन चैलेंज है, सब लोग इससे गुजर रहे हैं, जो गले की खराश है। ऐसे मौकों पे कहते हैं कल कि हो रहा था मुझे, है ना, कल मैं यहाँ से गया हूँ हाँ। और उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैंने फिर जाके 2 दफ़ा कहवा पिया है और फिर जाकर थोड़ा आराम हुआ है। अजीब एक खरखराहट सी आ गई है। तो कहते हैं कि चावल भी खाने से जो है वो नज़ला जुकाम और कंजेशन में वो इजाफा करता है, इसमें सदाकत है कोई? देखिए, जितनी भी ठंडी अज्जा हैं, जिसमें चावल भी है, जिसमें दही भी है और जिसमें सिट्रस फ्रूट्स भी हैं, ये नॉर्मली ठंडी चीज़ें होती हैं। हमारी ज़बान में हिकमत के उसमें बोले तो उसकी तासीर ठंडी होती है। अभी आप पुलाव बना रही हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने चिकन वगैरह ऐड करने के आप बना रहा हूँ, उसमें गरम मसाले तो अभी आप चला रही हैं, इसलिए चमचा आपके हाथ में, जिसके हाथ में औजार है वही कर रहा है। तो इसमें भी आपने ऐड किया है जितना भी गरम मसाला, ये जो तासीर है ठंडी चावल की वो न्यूट्रलाइज कर देता है। जो गरम मसाला हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें लौंग है, जिसमें काली मिर्च है। हमारे जिस तरह पहले भी एक दफ़ा हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सकाफत का हिस्सा है ना, खानों के जो रूटीन्स और खानों के जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं, स्पाइस का मतलब ही बेसिकली जो इंग्लिश में हम स्पाइसेस कहते हैं, उर्दू में मसाला कहते हैं। मसाले का मतलब ये होता है कि मसलों को हल करने वाली चीज़। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी सकाफत का हिस्सा हैं, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए दवा भी हैं, और जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं उसको न्यूट्रल करके खा रहे होते हैं, वो हमारे लिए बाइस सेहत भी होता है और बाइस ग़िज़ा भी रहता है। अच्छा, यानी कि चावल खाए जा सकते हैं? 100% खाए जा सकते हैं अगर गरम मसाला दे रहे हैं। बल्कि कुछ लोग, अगर हम जैसे पुलाव बन रहा है, कुछ लोग जैसे शिकायत करते हैं कि बॉइल्ड राइस की वजह से हमें खांसी हो रही थी, वो भी बॉइल्ड राइस करते हुए अगर छोटी सी पोटली में 4-5 लौंग, 4-5 टुकड़े दालचीनी के, एक कड़ी पत्ता और एक वो बॉयल करते हुए एक पोटली बना के डाल दीजिए। बॉयल करने के बाद जब दम पे रखे तो वो पोटली निकाल दें, महसूस भी नहीं होगा, लेकिन उसकी ठंडक खत्म हो चुकी है। यानी अगर बॉयल चावल भी खा रहे हैं, जैसा लोग डाइट कॉन्शियस भी हैं, या एक बॉयल उसका कहते हैं ना स्टार्च निकल गया, सो दैट मीन्स एक छोटी सी पोटली में आप दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और गरम ये जो हमारा तेज पत्ता होता है, इस तरह करके आप डाल दें और उसके साथ ही आप बॉईल कर लें तो उसका तो अच्छा। एक और चीज़, क्या चावलों के बाद पानी पीना चाहिए? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खाने के 3 हिस्से करो, खाना, पानी और हवा। तो मेरा नहीं ख्याल, हिकमत में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन अगर हम इस बात को फॉलो करें तो उसमें खाने के बाद पानी, खाने के बीच में पानी, खाने से पहले पानी का कहीं पे तस्करा नहीं है। और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं वो उस मुताबिक है, जो इंसान की ज़रूरत भी है और इंसान के लिए शिफा का बाइस भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह उलझना चाहिए। खाने के 3 हिस्से करें, खाने के बाद मैं सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, खाने से पहले एक घूंट पानी ज़रूर पिए, एक घूंट पिए। उससे ये होता है कि जगह तर भी हो जाती है, उसके साथ हजम का निज़ाम भी बेहतर तौर पर काम करता है, और जो एक हल्का भारीपन हो रहा होता है एंजाइम्स का, जो फरागत की वजह से बहुत ज़्यादा एक एसिडिटी टाइप हो रही होती है, वो भी बेहतर हो जाती है। तभी रोज़े में भी खजूर के बाद अगर किसी चीज़ को प्रेफरेंस मिली है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, तो वो पानी को मिली है, और उसमें हदीस में आता है कि पानी पियो क्योंकि वो पाक है, इसमें कोई शक नहीं है वाकई में। और इस तरह की चीज़ें ये उनके लिए नहीं है
जिनको खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा सिवियर उनको जिनको लंग्स का इशू है या जिनको खुदा न खास्ता टीबी जैसा मर्ज़ है, हर एक का एक वेरी करता है। मैं आपकी तरफ से कह रही हूँ कि हर एक का वेरी करता है। कंडीशनिंग ये नहीं हो कि आपको डॉक्टर ने मना किया है वो और आपने आज सुन के खाना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही सुन लें, है। हाँ। जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, मैं दूध की अफादियत बयान कर रहा हूँ, यकीनन वो दूध फायदेमंद I am है, lactose लेकिन intolerant। जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें अर्ज कर सकता हूँ रोटी के लिए, जौ के लिए, बट जो Exactly। ग्लूटेन एलर्जिक पेशेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। तो तबीयत को देखते हुए ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हम Absolutely। जर्नल बात कर रहे हैं एक सेहतमंद इंसान के लिए, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ चीज़ें रिएक्ट कर सकती हैं, तो आपको उसका एहतियात ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि गालिब साहब ने कहा था तो ये करना ही करना है, वो आपको रिएक्ट करेगी। हाँ, ये नहीं, जैसे देखिए हर डाइट हर एक के लिए नहीं है, हर ट्रीटमेंट हर एक के लिए नहीं है, हर सुर हर एक के लिए नहीं है, हर साज हर एक के लिए नहीं है, इस तरीके से हर ट्रीटमेंट भी हर एक के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हमें आम मसले हैं, मौसमी जितनी भी चीज़ें हैं उसके अगर हमें एलर्जीज हो रही हैं या उस हवाले से हमें अटैक हो रहा है, वो तो ज़रूर आप एक प्रोग्रेसिव तौर पे बता सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारी जो कोशिश होती है ना एज अ तबीब, टीवी पे कोई भी ऐसा नुस्खा बताएं जो भी हम, जैसे भी हमने बात की खांसी के लिए तमाम चीज़ें, हम कोशिश ये करते हैं कि वो ऐसा हो कि कम से कम अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा तो कम से कम नुकसान बिल्कुल ना हो किसी भी सूरत में। तो इतना लिमिटेड ही होना चाहिए ताकि हर कोई इस्तेमाल कर सके। वो अप्लाई सब पे होता है, लेकिन जैसे मैंने अभी नुस्खा अर्ज किया उसमें काला नमक है। अब ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट अगर काला नमक लेंगे तो ऑब्वियसली उनका ब्लड प्रेशर रेज करेगा, ठीक है। तो उनके लिए यकीनन नहीं है, ये आपको खुद सोच के देखना है कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो मेरे लिए नुकसानदेह है। आपने यकीनन उसको स्किप करना है या अपने तबीब से या किसी से मशवरा करने के बाद इस्तेमाल करनी है। सिंपल एज दैट। यानी कि अपने वही वाली बात है, तमाम दवाएं बच्चों से दूर रखें और डॉक्टर तबीयत खराब हो तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। सीधी सी बात है। भाई थोड़ा सा इस तरफ इस तरफ आ जाऊं, आपकी मेरी मदद आन पड़ी। हाँ, वक्फा ले लो, रुक जाओ, भाई ब्रेक ब्रेक। ये अच्छा, डाल दे इसमें करना क्या है हमने, हाँ, करना क्या सिर्फ ये फ्लावर जो है ना, ये एग बिटन जो है हमारे पास शुगर के साथ, ये इसमें ऐड किया, ठीक है। और उसके बाद खूबसूरत लग रहा है, ये जो मिक्सचर है ना, ये सिर्फ हमने बटर और चॉकलेट वाला ये हमने इसमें शामिल करना और मिक्स करके हमने इसको खाली मोल्ड में फिल करके ओवन में बेक करना। अब आप ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लूं? ये ले, इसको तो मुझे मिक्स क्यों करते हुए बुलाया था? ब्रेक अच्छा, मिक्स कर, अच्छा मैं मिक्स करूं? हाँ, और ब्रेक भी ले लें। और ब्रेक भी ले लूं? हाँ, शुक्रिया अम्मी। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरहाने रहमत, पावर्ड बाय डालडा और पर्स, लाइव बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान और मैं हूं इस वक्त जूनियर शेफ़, जो शेफ़ जलाल का स्टूडेंट है। वैसे मैं माया खान हूं, ज़रूर आइएगा। अच्छा काम से लगाया तुमने। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बरहाने रहमत वार्ड बाय डालडा ऑल पर्स, लाइव बॉय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। आप हमें बराह रास्त देख रहे हैं आज नेटवर्क पे। उर्दू फ्लिक्स पे जाइए और डाउनलोड कीजिए। अब तो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग प्ले स्टोर से उर्दू फ्लिक्स डाउनलोड कर चुके हैं और अपने पसंद के सेगमेंट्स देख रहे हैं। ये भी मुझे हकीम गालिब साहब ने भी फीडबैक दिया और अक्सर लोग मुझे यही फीडबैक देते हैं कि हमारा शो सोशल मीडिया पे ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर रहा है। और मेरा ख्याल है माशाल्लाह जलाल भाई, वो वाली बात कि आज के वक्त में इतना सा टीवी हो गया है, हर इंसान अपनी मर्ज़ी की प्लेज़ हों, कोई भी डॉक्यूमेंट्रीज़ हों, कोई न्यूज़ हो, हम सब अपने सेल फोन्स में देख रहे होते हैं। तो हर चीज़ जो है वो आज आपके हाथ में आ चुकी है। सही बात है, हर चीज़ का सही और गलत इस्तेमाल दोनों है और वही सही इस्तेमाल की चॉइसेस का हिसाब होगा। और जब हिसाब होगा तो फिर हिसाब किताब होगा, और जब हिसाब किताब होगा तो फिर जवाब होगा और सवाल होगा। और हम आगे बढ़ते हैं इस ट्रांसमिशन में। हमारे उलमा कराम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे प्यारे भाई अल्लामा जवाद आबदी और मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जुम्मतुल विदा, बेहद मुबारक हो मेरे दोनों भाइयों को और अल्लाह सलामत रखे। बहुत ही थोड़ा मैं आज सैड भी हो गई हूँ नूरी भाई और जवाद भाई, क्योंकि देखते ही देखते रमज़ान ख़त्म भी हो गया और पता भी नहीं चला। तो असद भाई अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ जा सकती हूँ? मुझे बताइए कि मैं जब वहाँ मैं असद भाई कह रहे हैं जहाँ जाना है, इंशाल्लाह मैं बहुत आगे जाऊँगी असद भाई की दुआ रही तो हम आगे बढ़ते हैं ताकि मैं दोनों भाइयों की तरफ मुतवज्जो हूँ तो वो लोग मुझे देख सकें। जलाल भाई इस वक्त किचन में खाना भी बना रहे हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हमने ज़िक्र किया, क्योंकि परसों हमने दज्जाल के हवाले से बात की, कल हमने दोज़ख के हवाले से, जहन्नुम के हवाले से बात की। आज जन्नत में क्या होगा, जन्नत में जाने के मामलात क्या होंगे, जन्नत में जाने वाले लोग क्या होंगे, जन्नत में जाने वालों की निशानियाँ क्या होंगी, क्या ये बात सच है। कुछ अपनी इस्लाह करानी हो कि मैंने शुरू में प्रोग्राम में बोला, मैंने कहा दोनों जब आएंगे तो मैं सवाल करूँगी कि मैंने कुछ बातें सुनी हैं जन्नत के हवाले से, तो क्या वो सच है,
क्योंकि मुझे उसमें, ठीक है, हम नहरें हमने सुना, शहद की नहरें होंगी, शरबत होगा, जो चाहेंगे वो मिल जाएगा, सोच से बालातर, उम्मीद से बहुत ज़्यादा, सब कुछ। मैंने बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन मैं आप लोगों से वो सवाल इसलिए बता रही हूँ कि मेरा सवाल आप लोगों ने जवाब देकर आज जाना है आज की नशिस्त में। जन्नत के मामलात और जन्नत में जाने वाले लोग कौन होंगे? नूरी भाई और फिर जवाब जवाब करो करो बिस्मिल्लाह। अच्छा, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले तो जो मेरी बहन ने एक सवाल किया और सवाल से पहले इंट्रो में मेरी बहन ने जुम्मतुल वदा के हवाले से बात की, मैं उसके हवाले से चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा और फिर इस टॉपिक पे आऊँगा। देखिए, जुम्मतुल वदा का मतलब ये होता है कि आखिरी जुम्मा, और जिसको हम एक मुसलमान के दिल में ये बात ज़रूर होती है कि अब जो रहमतों का, बरकतों का, साअतों का जो लम्हात होते थे कि जब मगरिब का वक्त होता था, हाथ बुलंद होते थे तो रहमत के फ़रिश्ते आके मोहर लगा के अल्लाह की बारगाह में ले जाते थे, दुआएं कबूल हो जाती थी। सहरी का वक्त होता था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमतों का मरकज़ और समंदर उरूज पर होता था और कुरान की आवाज़ आती थी, कहीं तस्बीह होती थी, कहीं तहमीद होती थी, कहीं रुकू होता था, कहीं सुजूद होता था, कहीं अल्लाह का जिक्र होता था, कहीं नबी इस्लाम के जिक्र की महफिल सजाई जा रही हो रही होती थी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती, लेकिन जहन में रखिएगा अभी भी 4 दिन आपके पास बाकी हैं। आपके पास कल की ताक रात जो बहुत अहम होती है वो मौजूद है, उसके बाद फिर 29 की और फिर लैलतुल जायज़ा ये आपके पास मौजूद है। और फिर यहाँ एक आवाम में ये एक गलत फहमी ये होती है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 4 रकात नमाज़ पढ़ ली जाए तो पूरी ज़िंदगी के क़ज़ाए उम्री हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये जहन में रखिएगा। इस तरह की नबी अलैहिस्सलाम से कोई बात मंसूब करना आपको जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर कोई चीज़ डालता है जो नबी इस्लाम से मंसूब नहीं, नाज़रीन जहन में रखिएगा, जब तक लोग उस पर अमल करते रहेंगे उसका अजाब उस बंदे को पहुंचता रहेगा। तो एहतियात के साथ कोई भी मैसेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से डिलीवर किया करें, ये जहन में रखिएगा। बहुत सोच समझ के आगे कोट किया करें, बहुत सोच समझ के करिएगा, वरना आप जहाँ जैसे पहले लोग अक्सर लोग कहते हैं, एक मौजू है, जवाब भाई भी इसकी बिल्कुल करेंगे कि जो जिसने रमज़ान शरीफ सुना और सुनते ही मुबारकबाद दी उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ऐसा कोई शख्स मैसेजेस चलाएगा वो जहन्नुमी है। ये तो पूरा टॉपिक है जिस पर जो गलत इंफॉर्मेशन आगे भेजते हैं, इस पर तो हम लोग पूरा हैं समी भाई, इस पर तो पूरा टॉपिक कर सकते हैं हम आप लोगों के साथ करना चाहिए कि गलत इंफॉर्मेशन, गलत अहादीस, गलत कोट्स, गलत उलमाए कराम या किसी भी हवाले से कुछ भी आप फॉरवर्ड करते हैं वो आपको आपका अंजाम कहाँ तक लेके जाएंगे? जब तक वो रहेगा, आप ध्यान में रखिएगा, जब तक रहेगा आप गुनाहगार होते रहेंगे। मैंने ये सुना था उलमा से कि लोग लिखते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक किताब पर लिखा रहेगा आपको दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। अगर वो क़यामत तक रहेगा तो आपके नामे अमाल में क़यामत तक दुआए इस्तिग़फ़ार अल्लाह लिखता रहेगा। और आप बात करती है जन्नत की, सबसे बड़ी जन्नत की जो आला मिसाल पता क्या होती है? जन्नत से पहले का एक अमल होता है, वो होता है आलम बरज़ख। और आलम बरज़ख में जैसे ही हमें दफन किया जाता है, दफन करने के बाद इमाम बुखारी उस हदीस को लेके आए कि सवाल एक होता है, और सवाल क्या होता है? जैसे लोगों ने मट्टी डाली, मुनकिर नकीर आए और सवाल पूछते हैं, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, बता ये मर्द कौन है? और जानते हैं वो मर्द कौन है? वो मर्द वो हैं जो वाली गुंबद खज़रा हैं, जो ताहा यासीन मुबश्शिर और नज़ीर हैं, जो हसनैन के नाना हैं और ज़हरा के बाबा हैं। उनके हवाले से सवाल होता है, माँ कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, बता ये मर्द कौन है? और नाज़रीन, अगर वो शख्स नबी पाक सल्लम की मारिफत हासिल कर ले और पुकार के कहे कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, वो कहे सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, तो आवाज़ आती है, बंदे खुदा इसको खिड़की खोल दो, जन्नत के नज़ारे दिखाओ। इसने मोहम्मद को पहचान लिया, मतलब इसने खुदा की रबूबियत को पहचान लिया। और फिर वो शख्स कि जो नबी इस्लाम की मारिफत को हासिल नहीं करता, वो शख्स जो नबी इस्लाम को ज़िंदगी भर अपना जैसा समझता रहा, जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़िक्र अस्कार से चिढ़ता रहा, जलता रहा, वो कहेगा हई हाता ला अदरी, हाय अफसोस हमने नहीं पहचाना। आवाज़ आई, बद खामोश हो जा, क्या तूने अजानों में मोहम्मद का नाम नहीं सुना? क्या तूने कुरान के अंदर मोहम्मद का नाम नहीं सुना? क्या तूने वाज की नसीहत के अंदर कुरान मोहम्मद का नाम नहीं सुना? खुदा की जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है, वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। तूने मुस्तफ़ा को नहीं पहचाना
मतलब तूने खुदा को नहीं पहचाना, दिखाओ इसको जन्नत, जन्नत कैसी है। लेकिन ये उनके लिए जो मोहम्मद वाले हैं, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम को नहीं पहचानते उनके लिए जहन्नुम, वो कब्र जो है वो जहन्नुम के गढ़ों में से एक गड़ा बन जाता है। और जो मोहम्मद वाले होते हैं उनके अंदाज निराले होते हैं, उन मोहम्मद वालों के चेहरे भी रोशन होते हैं। उनके एक शेर ने बड़ा प्यारा शेर है, उजाले क्यों ना हो दीवार उधर में, जवाद भाई, उजाले क्यों ना हो दीवार उधर में, मैं जिक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। अल्लाह अकबर। तो जिसका ताल्लुक नबी से मजबूत है, कब्र उसकी जन्नत है। फिर जन्नत क्या है तो फिर देखते रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाद भाई, बहुत ही प्यारा जिक्र आज मुझे भाई ने किया, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, कि मुनकिर और नकीर आएंगे और पूछेंगे कि तुम कौन हो। ईमान वाले क्या जवाब देंगे और ईमान ना लाने वाले क्या जवाब देंगे। जब खिड़की खुलेगी और जन्नत के नज़ारे दिखाए जाएंगे, जो ईमान वाला होगा उसको क्या नज़ारे नज़र आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी कोई सेल लगाई जाती है और सेल में दिन कम बाकी रह जाते हैं तो वहाँ अज़्दाम ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी रमज़ान मुबारक के महीने में मग़फ़िरत, निजात और रहमत की जो एक तरह से एक पैकेज हम लोग को दिया है। तो जो दिन हमारे पास बचे, अब रश बढ़ जाना चाहिए, लेकिन रश बाज़ारों में नहीं, मुसल्ले पे बढ़ना चाहिए, मस्जिद में बढ़ना चाहिए। बाज़ार 11 महीने रहेंगे, मैंने पहले भी कहा था ये तमाम चीज़ें आप शुरू के दिनों में कर लें ताकि आखिर के जो अहम दिन साहब ने बयान फरमाए उनकी तरफ मुतवज्जे रहें। दूसरी बात यह है कि देखिए, जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ऐसा वादा है जो उसने अपने मोमिन बंदों से, मुत्तकीन बंदों से किया है। शायद हमारे नाज़रीन के लिए बात ताज्जुब अंगेज़ हो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में, जो आसमानी मज़ाहिब हैं, हत्ता गैर आसमानी मज़ाहिब भी देखेंगे आप, वहाँ जन्नत का तसव्वुर बहरहाल थोड़ी मुख्तलिफ ताबीरात के साथ पाया जाता है। जन्नत का तसव्वुर अगर ना हो तो कभी इंसान नेकी की तरफ ना आए, बुराई से बचे नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कई मकामात पर जन्नत का इस्तेमाल किया है। उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन, हमने संवारा ही जन्नत को तक़वे वालों के लिए। ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह ने जन्नत की कई नाम ज़िक्र किए। कहीं पर इसे जो है रोज़ा कहा, कहीं रोज़ातुल जन्नात कहा, कहीं दारुल अमीन कहा, कहीं दारुल सलाम कहा, कहीं दारुल मकाम कहा, मकामा कहा, कहीं दारुल सिद्क़ कहा, कहीं मक़अदु सिद्क़ कहा। ख़ुद अल्लाह ने जन्नत के कई नाम ज़िक्र फरमाए और ये सब जन्नत की कैटेगरीज़ हैं। जन्नत के हुस्न को इस दुनिया में रहते हुए समझना ऐसे ही है जैसे शिकम मादर में रहे बच्चे को आप इस दुनिया की खूबसूरती समझाएं। उसे आप बताएं कि यहाँ एक सूरज है, एक चांद है, जो कुछ समझ नहीं आएगा जब तक खुद इस दुनिया में कदम न रखे। इसी तरीके से जन्नत पर ईमान रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमने जन्नत अभी देखी नहीं है। जब मरने के बाद अल्लाह का वादा पूरा होगा और जन्नत की तरफ जाएंगे, उसकी नेमतों को देखेंगे तो कुरान मजीद में वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, 2 जन्नतें अल्लाह अपने से डरने वाले को अता फरमाएगा। हदीस में कि जन्नत की एक वुसअत जो एक बंदे को दी जाएगी वो इतनी है कि तुम्हारे पूरे कुर्रे अर्ज़ की वुसअत से ज़्यादा, पूरा प्लेनेट जो है इससे ज़्यादा वसी जन्नत का एक अरसा होगा जो एक बंदे को मिलेगा। अब आप सोचें पूरी जन्नत कितनी बड़ी है। चुनाचे जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक ऐसा, मैं समझता हूँ, शाहकार है उसकी कुदरत का कि अगर इंसान नेकी करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कहे पे अमल करे, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने वादे को पूरा करेगा और जन्नत की नेमतों से सबको मुस्तमीज़ फरमाएगा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इस वक्फे के बाद बहुत अहम सवाल मेरे अलमाए कराम से रहेगा। हमारे साथ सेल्फ एक्सेप्ट प्रेजेंस बयान रहमत, पावर बाय डालडा, ऑल पर्पस लाइव बाय करशी और जलाल भाई के किचन में भी जाएंगे इस वक्फे के बाद। जल्दी वाला लेना था। सेल्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डाल्टा, ऑल पर्स लाइव बाय करशी। मैं हूं आपकी मेज़बान माया खान। बराह रास्त आप हमें देख रहे हैं आज नेटवर्क पर और उर्दू फ्लिक्स पर भी आप हमें पसंद कर रहे हैं। आपकी पजीराई का और आपकी अप्रिसिएशन का बेहद शुक्रिया। नशरियात को आगे बढ़ाते हुए मैं जाऊंगी कि यहाँ पे जलाल भाई की तरफ जाएंगे और पूछेंगे जलाल भाई किचन में क्या बन रहा है, ताकि मैं गुफ्तगू जो मुझे सवाल करना है उलमा कराम से वो मैं करूँ। हमने ब्राउनी जो है वो ओवन में बेक करने के लिए रख दी थी, ठीक है, और तकरीबन टेम्परेचर जो है वो ब्राउनी का आ चुका है और कुक्ड हो चुके हैं ब्राउनी, ठीक है। और इस तरफ हमने पुलाव बनाने के लिए इसको स्ट्रेन आउट करके यहाँ पे तमाम साबुत गरम मसाले हमने निकाल दिए थे ताकि जिन लोगों को गरम मसाले पसंद नहीं हैं वो निकल जाए, क्योंकि इसका एक्सट्रैक्ट जो है हमने शोरबे में इसके निकाल लिया। अब वो बेकार है, वो उसका कोई फायदा नहीं है ना, जिसको जो हमने जो मसाला जार डाले थे सारे यखनी के लिए। बिल्कुल सही। तो अब हमने यहाँ पे क्या कहते हैं ब्राउन अनियन ऑन टॉप, ठीक है, सही है। और इसके बाद आपने ये भी डालना है नौर के चिकन क्यूब भी, और बिल्कुल अच्छा। ये मैं इसमें अभी
पहले राइस ऐड करूँगा, बिल्कुल सही ब्राउन है। अनियन के बाद, बिल्कुल सही है। ठीक है। बिल्कुल और ठीक है। इसके बाद जहाँ पर फ्लेवर की बात आती है चिकन की, तो वहाँ पे नौर के ये क्यूब्स हम शामिल कर रहे होते बिल्कुल हैं, सही है। ठीक है। तो नौर का ये चिकन क्यूब्स हम इसमें और मुझे शामिल कर अवन देते हैं। से, आपको तो नहीं आ रही होगी, मुझे अवन से खुशबू आ रही है, जो गरम गरम अवन से बनी हुई चीज़ों की खुशबू आती है ना, मुझे वो आ रही है इस वक्त। बिल्कुल। तो ये हमने नौर के क्यूब्स इसमें शामिल किया और इसके बाद ये जो ब्रॉथ था, ये आप देखें यहाँ पर हमने ठीक इस है। तरह से निकाल कर बिल्कुल सही है। सेपरेट रख दिया था और ठीक है। चिकन हमने थोड़ी सी ऑयल में भून दी थी। अब ये हम इसमें शामिल कर देते हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है। सुभान अल्लाह। और राइस से तकरीबन 1 इंच और पौने इंच के करीब, पौने इंच के करीब। हाँ, पौने इंच के करीब, हाफ से थोड़ा सा ज्यादा ऊपर। चावल से पानी का लेवल ऊपर होना चाहिए। हमारी अम्मा पता है क्या बताती थी, कहती थी 2 उंगलियों के जो 2 हिस्से होते हैं ना, हाँ। इस तक होना चाहिए पानी, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर है हाँ। पुराने जमाने में तो नहीं वो होता था, तो लेवल उनका- हाँ, उसी ये तरह दो का होता है। तो यहाँ करके पर ना, हमने भी इसी तरह से देखें, बिल्कुल चावल का जो लेवल है वो पानी का लेवल जो है चावल से ऊपर बिल्कुल है। ठीक है। इसको करके अब हम इसको कैप कर दिया और इसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक है, दम पे दूसरी चलेगा। तरफ मैं आपको ब्राउनी, हाथ देखकर, हाँ गरम है भैया, बिल्कुल। बिल्कुल सही है। साथ साथ आप जरा निकालें ब्राउनी में, जरा यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ है हिमानी की तरफ से, जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग ज़रूर सुनिएगा। हिमानी लेकर आया है सिलियम हस्क एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, यानी कि अस्पगोल के कैप्सूल्स। और इसमें क्या क्या खासियत है जनाब, ये सुनिए। इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि हाजमे का बहुत बड़ा अमल दखल है। थोड़ी देर पहले हकीम गालिब साहब भी फरमा रहे थे कि आपके हाजमा जो है वो सही रहना कितना ज़रूरी है। एक हेल्दी माइंड के लिए एक हेल्दी स्टमक होना बहुत ज़रूरी है। मेरे बराबर में ब्राउनी बन रही है। और साथ साथ जनाब एक और चीज़ हिमानी ने इंट्रोड्यूस किया है, सिलियम हस्क पाउडर एक्सट्रैक्ट है कैप्सूल्स, जो सप्लीमेंट्स के तौर पे डेली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस तरह, अगर आजकल रमज़ान मुबारक है, अगर मैं इजाज़त के साथ कहना चाहूँ, अफ्तार के बाद आप ये सिलियम हस्क कैप्सूल्स ले सकते हैं। आप चाहे सहरी में भी एक दफ़ा, सहरी से पहले भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपकी जो रूटीन है, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप उससे ले सकते हैं। दीज 100% नेचुरल एंड हर्बल सप्लीमेंट्स which improve overall health and wellness। बेसिकली जब आप इस्पगोल यूज़ करते हैं, इस्पगोल को यूज़ करने के अलग अलग तरीके, लेकिन इस कैप्सूल को यूज़ करने के बाद आपका स्टमक जो है वो सख्त नहीं होगा, रोज़े में आपको तकलीफ नहीं देगा, आपको जो है वो ख़राब होने से बचाएगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है। प्लस ये शुगर लेवल्स, आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल में आता है, आपके दिल के जितनी भी सेहत है, यानी कि हार्ट की हेल्थ है, उसको बेहतर करता है। और ऑल्सो मेरी फील्ड से रिलेटेड वेट लॉस में हस्क की ये कैप्सूल्स बहुत बड़ा जो है ये किरदार अदा करती हैं। आप देख सकते हैं, अपनी मर्जी से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप समझे तो आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। जी मेरे भाई। ब्राउनी, ये देखें आपके सामने ओरियो कुकीज़ मैंने फिल भी किया था और टॉप पे भी। अब ये जैसे जैसे रेस्ट रहेगा सेंटर से ये बैठता जाएगा, बिल्कुल बिकॉज सही ये गुई बिल्कुल सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बिल्कुल ठीक है। ब्राउनी जो है वो रेडी है, बिल्कुल सही है। पुलाव रेडी हो रहा है। मैं लास्ट हैंड वॉश करके आपको बिल्कुल, ज्वाइन करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि ठीक मैं है? हकीम तो गालिब यहाँ साहब पर- की तरफ भी जाकर एक छोटा सा सवाल करते हुए फिर मैं नूरी भाई और जवाद भाई की तरफ भी जाऊंगी। और सवाल मेरा ये है कि मैंने जन्नत के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी हैं। जलाल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, हो गया? डन। बस लाइफ डन। बॉय से लाइफ बॉय हैंड वॉश से लास्ट में हैंड वॉश करना जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज के तमाम बैक्टीरिया जर्म्स जो हैं वो 100% जो है खत्म हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे थे बड़े गौर से मुझे हरीम गालिब साहब, जब मैं हस्क की कैप्सूल्स की बात कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हस्क जो है जैसे आपने बताया कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करती है। कोलेस्ट्रॉल आजकल तकरीबन हर घर में कोई ना कोई पेशेंट ज़रूर है जो कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट है या फैटी लिवर का पेशेंट है या लिपिड्स जिनके थोड़े से ख़राब हैं, जिसमें TGB आता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। तो ये हस्क जो है बहुत अच्छी एक दवा है। हस्क कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बहुत अच्छी दवा है। इसके बिसाइड अगर बात करें तो बहुत अच्छी एक, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता खाने में पीने में, तो कैप्सूल की शक्ल में मेरे ख्याल से हिमानी ने आपके एक बहुत बराबर अच्छा में फ़ायदा दिया माशाल्लाह है। हमारे हकीम साहब बैठे हुए हैं, जो कि गवर्नमेंट से माशाल्लाह उनको माशाल्लाह तमगे भी मिले हैं और इस हवाले से माशाल्लाह सर्टिफाइड हमारे ग्लोबल लेवल पे हमारे हकीम साहब भी है। लेकिन हमारे मुफ्ती तिमूर रहमानी हम क्या करें, कहते हैं ना वो घर के लोग जो होते हैं उनकी ज़्यादा जो है ना वो बस वो कदर नहीं होती, बस वो वाली बात है। मुर्गी दाल बराबर घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात तो है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है लेने में, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। Initiative है। लेकिन अगर जिन लोगों को जैसे कॉन्स्टिपेशन है, अगर 1 गिलास दूध लें गरम, उसमें 2 चाय के चमचे जैतून का तेल डालें और 2 चाय के चमचे इसपगोल की भूसी, जिसको हस्क कहते हैं, ये डाल के 10 मिनट रख दें और इसको रात को ले लिया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन में बेहतरी लेके आता है। आंतों की जो ब्लोटिंग हो रही होती है, पेट फूल जाता है,
वही बेहतर हो जाता है, हज़म का निज़ाम बेहतर होता है। इसबगोल की भूसी को अगर दही में मिला के लें तो ये आपके एसिडिटी को बेहतर करता है, रिफ्लक्स को बेहतर करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत कॉमन है बट हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। वही वाली बात है, जब आपके इफ्तार पे दही बड़े होते हैं ना, तो उस दही के अंदर आप अस्पगोल की अगर थोड़ी सी भूसी डाल लेना तो और सेहत के लिए बहुत अच्छी अच्छा होती है, जैसे बहुत कि अच्छा हमारे हो एक जाता है। सकाफत थी जन्नत में बुकिंग करानी है, मेरे उलमा इकराम की तरफ मैं तवज्जो करते हुए सवाल मेरा जो आप लोगों के सामने है वो ये है, जन्नत में प्लॉट की बुकिंग करानी है, किस तरीके से वहाँ पर कैसे बुकिंग होगी, बयाना क्या लिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, किस तरीके से उसकी किस्तें होंगी, कैसे हम मालिक बन सकते हैं? जी नूरी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आसान है। नबी अलैहिस्सलाम जब शब मेराज के दिन गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7वें आसमान में सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह मिले और कहा कि आप अपनी उम्मत को ये मैसेज दीजिएगा कि जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है। जब आप सुबहान अल्लाह कसरत से पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह आपके नाम का दरख्त लगाता रहेगा, जितने नाम के दरख्त होते रहेंगे आपकी उतनी ज़मीन होती रहेगी। और बड़ी आसान है, आप सुबह उठें, अपने वालिद और वालदा का चेहरा मोहब्बत के साथ देखें, अल्लाह ताला आप पे जन्नत वाजिब कर देगा। आप यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखें, जितने बाल होंगे अल्लाह ताला उतनी ज़मीन आपको अता करता रहेगा। आप रास्ते से पत्थर हटा दें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत में मकान अता फरमा देगा। आप किसी को मशवरा दे दें, उसके दिल की तकलीफ को दूर कर दें, अल्लाह से जन्नत ले लें। आप सजदा करें, आपका सजदा फर्श पर होगा, चर्चा अर्श पर होगा। तो आज की जो रातें हैं, आप अपलाटिंग, वो तो देना चाहता है बंदा, लेना नहीं चाहता। और जब कब्र में चला जाता है तो फिर बंदा लेना चाहता है, वो देना नहीं चाहता। तो आज आपके लिए जन्नत की वो तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। अपने रब को मनाइए, आपके साथ पड़ोसी है उसका ख्याल कीजिए, आप पड़ोसी को अता कीजिए, अल्लाह आपको अता करता रहेगा। आप घर वालों को अता करते रहे, अल्लाह आपको अता करता रहेगा। दोस्तों का ख्याल रखें, अल्लाह ताला अता फरमाता रहेगा। जो हो सकता है अपनी जात से नफा देते रहें, जन्नत में प्लाट लेते रहें। वाह वाह, जिए जिए जिए। कौन सी ऐसी ऐप, किबला जाद भाई की तरफ, कौन सी ऐप है डाउनलोड करने के लिए, ताकि हम सोशल मीडिया पे जब ये देखें लोग तो वो ऐप का सुने कि जन्नत में जाने का ऐप कोई है? दी इस्लाम उसका नाम है। वाह। और उसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, अल्लाह ने ऑप्शन दिए हुए हैं। रमज़ान उसका जो है सबसे समझें कि एक ऐसा पैकेज है जिसको हमें हैंड टू हैंड अवेल करना है। बिल्कुल ठीक। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये पैकेज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता फरमाया है। मुफ्ती साहब ने तफसील से बयान फरमाया और वाक़ईन जन्नत यही है, उसका हुसूल आसान है। लेकिन याद रखिएगा, हदीस में यह भी है कि हुर्रिमतिल जन्नतु अला सलासतिन, 3 तरह के लोग हैं जिन पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। अन्नमाम, चुगली करने वाला, चुगली करने वाले को अल्लाह कभी जन्नत में जाने नहीं देगा, जो इधर से उधर बात को फैलाता है। वह मुदमिनुल ख़म्र, शराब का कारोबार करने वाला, सर्विंग करने वाला, किसी तरीके से भी, उलमा ने लिखा है शराब में किसी तरीके से भी अपना हिस्सा डालना, चाहे डिलीवरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे सर्व कर रहा है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसी तरीके से तकब्बुर करने वाला, इसी तरीके से जनाब गलत तरीके से पैसे कमाने वाला, हराम कमाने वाला, तमाम चीजें, ये लोग जन्नत में माँ बाप का आक ना फरमान, माँ बाप को से फरमाए राजी करें, मोहब्बत की नजर डालें, ये जन्नत में ना जाने वाले लोग हैं। हमें चाहिए इस महीने में अपने रब को राजी फरमाएं, ताकि हमारा रब राजी हो तो हमें जन्नत का हकदार करार। ओके, ठीक है। 2 से 3 सवाल बहुत जल्दी मैं आप लोगों से करना चाहूँगी। एक सवाल ये है नूरी भाई और जवाद भाई, मैंने एक जगह कहीं सुना भी था और पढ़ा भी था, अगर सही नहीं है तो मेरी इस्लाह फरमाइएगा। मैंने ये सुना था कि जब हम जन्नत में होंगे तो हर दिन एक नया नज़ारा होगा और आपके अंबिया कराम आपके एक्सेस होगा, जिससे आप चाहेंगे, जिस पैगम्बर के साथ चाहेंगे आप बात कर सकते हैं, आप उनसे जाकर, मतलब ये एक ऐसी फीलिंग थी कि मैं सुनकर मुझे ना, मैं हिल गई कि बखुदा अगर ऐसा होगा, मतलब यकीन से बाला तर वाली बात है। क्या ये बात सच्चाई है इसमें नूरी भाई? आशिकों की तो ईद तब होगी जब सरकार की दीद होगी। सुभान अल्लाह। तेरी दीद होगी, मेरी ईद होगी। बेशक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ी जो सबसे बड़ा जन्नत का मज़ा ये होगा कि नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ब होगा, चेहरे यार होगा, चेहरे यार की रोशनी होगी, अबू बकर सिद्दीक होंगे, उमर फारूक होंगे, उस्मान गनी होंगे, मौला अली शेर खुदा होंगे, हसन होंगे, हुसैन होंगे, अली असगर होंगे, अली अकबर होंगे, हज़रत अब्बास होंगे, अलमदार होंगे, सब होंगे और उनके चाहने वाले उनके साथ होंगे। और फिर जुम्मे के दिन क्या होगा? जुम्मे के दिन जो जन्नती लोग होंगे उनके चेहरे पे एक नूर होगा। वो नूर कैसे होगा? वो अपने रब्बे ज़ुल जलाल का दीदार करेंगे। ओहो, जब
रब्बे जुल जलाल का दीदार होगा तो वापस पढ़ लेंगे तो हर एक का चेहरा नूर से मुनव्वर होगा। लोग कहेंगे तेरे चेहरे पे तो नूर है, कहेंगे नूर क्यों ना हो, मैं रब्बे जुल जलाल का दीदार करके आया। अल्लाहु अकबर। यानी कि जितने भी लोग जन्नत में उस वक्त होंगे उन सबको अल्लाह पाक अपना दीदार कराएंगे। किसी को हर जुम्मे होगा, किसी को सुबह शाम होगा, मरातिब के साथ अल्लाह का दीदार होगा। और जो अपने नबी से जितना करीब होगा रब उससे उतना करीब होगा। और नबी से दुनिया में करीब होने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम बंदा पढ़ता रहेगा, हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम होता रहेगा, बंदा रब के करीब होता रहेगा। रहमत पे